सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सोरंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। अपने गांव की तरक्की के लिए जो हमने इनाम योजना के बारे में किसान बहन भाइयों को जो जागरूक किया है, उसका नतीजा ये है कि आज किसान बहन भाई घर बैठे ही अपने फसलों की बोली देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर। कि जो दाम है हमें समय पर इसका भुगतान हो जाता है। फसलों की गुणवत्ता के आधार पर इसकी कीमत तय होती। मनीषा आपा, मैंने सही कहा ना? जी सुलेमान भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। धन्यवाद। मुझे और ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको योजनाओं के बारे में मालूमात है तो आपका विश्वास बढ़ जाता है। हमारे कई किसान बहन भाइयों ने इनाम योजना से लाभ प्राप्त किया है। मुझे भी अपने मेहनत का इनाम मिल गया है। अब मैं मनीषा आपा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमें मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं और मेरे पति अरविंद जी जब हम लोग अपने गांव आए तो यहाँ के हालात को देखकर बहुत ही मायूस हुए। हमारे गांव का नाम गंगापुर, लेकिन गंगा जैसी कोई बात नहीं। हर जगह सूखा ही सूखा था। फिर हमने निश्चय किया कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की गंगापुर में हम गंगा बहाएंगे। और हमने वैसा ही किया। सबसे पहले तो हमने पानी की समस्याओं को दूर किया। कुसुम विकास योजना के तहत इसका निवारण किया। और फिर कौशल विकास योजना के तहत हमारे किसान बहन भाइयों को हुनरमंद बनाने के लिए जागरूक किया। प्राकृतिक आपदाओं के चलते हो रहे फसलों को नुकसान के लिए फसल बीमा करवाने के लिए जागरूक किया। और अब हमारे किसान बहन भाइयों को फसल का इनाम भी मिल गया। आज मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण भी जरूरी है। आज के दौर में किसान महिलाओं की भागीदारी बहुत अहम है। आज हमारी किसान बहनें घर के साथ साथ खेतों में भी साझेदारी निभा रही हैं। आज वो घर से खेत और खेत से मंडी तक अपनी साझेदारी निभा रही हैं। और मैं आप लोगों से ये आशा करती हूँ कि आप लोग इस मुहिम को जरूर आगे बढ़ाएंगे। अब मैं जलाल आगा साहब से आग्रह करती हूँ कि इस कार्यक्रम के समापन के लिए 2 शब्द आकर कहें। इस गांव का सरपंच होने के नाते मुझे इतनी खुशी हो रही कि मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना हर कर्ज उतार दिया, हर फर्ज पूरा हो गया।
मुझे मालूम है कि मेरे बाद भी मनीषा जी और अरविंद जी किसानों के लिए जो आने वाली योजनाएं हैं उसको तत्पर रखें। एक बार फिर मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मनीषा जी और अरविंद जी और सभी युवा पीढ़ी का। और भी किसान बहन भाई इससे प्रेरणा ले सके और यही तो इनाम है। जलाल आगा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अरे हुजूर माई बा मालिक कहाँ गए? मुझे लगता है कि अजय ने जो बोला वो बिल्कुल ठीक था, बल्कि वही सच था। ये भी सच है कि मैं जगदीश राज जी का वफादार सेवक उनसे विश्वासघात नहीं कर सकता। बड़ी दुविधा में पड़ गया हूं, इस गुत्थी को कैसे सुलझाऊं। अरे हुकुम सिंह। अरे मालिक प्रणाम। हाँ बैठो बैठो। तुम कब आए? अरे ये क्या गिन रहे हो? कुछ पैसे वैसे का हिसाब कर रहे हो क्या? मालिक, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ढूंढ रहा हूं मैं गिन रहा हूं कि आपके हुक्म का पालन करते हुए हुकुम सिंह को कितने साल हो गए। ये गिनने की जरूरत क्यों पड़ गई तुम्हें? अरे बताओ, जो काम मैंने तुमको सौंपा था वो हुआ कि नहीं? मालिक से झूठ बोलना पाप है, लेकिन अपनी नौकरी बचाना मेरा धर्म है, पुण्य का काम है। क्या करूं? क्या सोच रहे हो? इसका जवाब दो। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। हुकुम सिंह ने आपका दिया हुआ काम तो किया, लेकिन कर्तव्य भी निभाया। मगर वो यशस्वी हुआ कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, तो मैं आपको क्या बताऊं सरकार। अरे हुकुम सिंह, गोल मोल बातें क्यों करते हो हमेशा? जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दो, सीधा साधा। हुजूर, मैंने उसे धमकाया तो वो मुझे धमकाने लगा, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। मैंने उसे इस तरह धमकाया कि वो एकदम से डर गया। शाबाश हुकुम सिंह, शाबाश। वहां जो बातचीत हुई उतना विस्तार से बताओ। विस्तार से बताऊंगा तो आप मुझे इनाम देंगे ना? हाँ, मुंह मांगा इनाम दूंगा। पहले तुम बताओ तो सही। मैंने उससे कहा कि मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूं, गांव के सारे लोग मुझसे डरते हैं। हाँ? तुम्हें अपनी जान प्यारी है कि नहीं? हाँ? शाबाश, तब तो डर गया होगा तुमसे। हाँ हुजूर, वो इतना डर गया कि डर से थर थर कांपने लगा। थर थर कांपने लगा? डरपोक कहीं का। फिर क्या हुआ? हुजूर, अजय ने कहा कि वो किसान बहन भाइयों को जो भाषण दे रहा है, उन्हें जो समझा रहा है, वो उनके हित के लिए है, उनके फायदे के लिए है। लेकिन मैंने उससे डांट के पूछा कि मेरे सरकार का जो नुकसान हो रहा है उसका क्या? उसकी जरा भी परवाह है तुम्हें? खबरदार जो आज के बाद एक भी शब्द मेरे सरकार के बारे में बोला। फिर क्या हुआ? हुजूर, वो डरपोक डर के भाग गया। अजय तुमसे डर के भाग गया? हाँ हुजूर, डर के भाग गया। डरपोक कहीं का। अजय तुमसे डर के भाग गया? एकदम भाग गया हुजूर, डरपोक कहीं का। मैं अजय को काफी दिनों से जानता हूं, संभव नहीं कि वो डर गया। हाँ, इस बात की संभावना जरूर है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। हुजूर, मेरे पालनहार, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी क्या मजाल जो मैं आपसे झूठ बोलूं? हुकुम सिंह, ईमानदारी से मेरे एक सवाल का जवाब देना।
तुम्हारे घर का खर्चा, रोजी रोटी के लिए रुपया कौन देता है? सरकार, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मेरा खर्चा पानी आपसे चलता है। मेरे अन्नदाता आप हैं, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है सरकार। इसके बावजूद तुम मुझसे झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गेट आउट, निकल जाओ यहां से। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अरे मुंह क्या ताक रहे हो, निकलो यहां से। जाता हूं सरकार, जाता हूं। सरकार, आपका एक फोटो मिलेगा मुझे। फोटो किस लिए? सरकार, आप मेरी सूरत नहीं देखना चाहते, लेकिन मुझे तो आपकी बहुत याद आएगी। अपने दिल को समझाने के लिए मैं रोज आपका फोटो देख लिया करूंगा। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? तुम हुकुम से यहां जाते हो कि नहीं? जाता हूं सरकार, जाता हूं। खुश रहो चमन वालों, हम तो चमन छोड़ चले। खुश रहो चमन वालों, हम तो चमन छोड़ चले। कोई दूसरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। और भारतीय समाज की केंद्र बिंदु महिलाएं हैं, इसलिए भारत सरकार ने यह तय किया है कि ग्रामीण विकास से संबंधित सभी योजनाओं में महिलाओं को प्रश्रय दिया जाएगा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार नमस्कार। चाय मिलेगी, बैठिए सब लोग बैठिए। वाह, आज सोनू तो बहुत जल्दी चाय लेकर आया। सविता चाची, ये लीजिए आपकी बिना शक्कर की चाय। जीते रहो बेटा। अदरक की अच्छी खुशबू आ रही है सोनू। है क्या बात है, बहुत बढ़िया चाय। सविता, एक बात बताओ, तुम बिना शक्कर की चाय क्यों पीती हो? तुम्हारा सेहत तो बिल्कुल सही है। वो क्या है ना मेम साहब, दिन में 5-6 प्याली चाय पी लेती हूँ, तो सेहतमंद रहने के लिए बिना शक्कर वाली चाय पीती हूँ। सोनू। जी मैम साहब। मुझे याद दिलाना, तुम्हारे साहब को भी चाय पीने की बहुत आदत है, वो भी 2-3 चम्मच शक्कर के साथ। अब इन्हें भी बिना शक्कर की चाय पीने की आदत डालनी होगी। मैडम साहब दिन में 4-5 बार चाय पीते हैं, लेकिन मैं आपको हर बार याद दिलाता रहूंगा। सोनू और मैडम जी तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए। मेम साहब ये बताइए, आज हमें किस काम के लिए बुलाया? काम नहीं, तुमसे और दामिनी से एक बहुत जरूरी मुद्दे पे चर्चा करनी है। किस बारे में चर्चा करनी है चाची? आज जब मैं अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ रही थी, मैंने एक लेख पढ़ा जिसे पढ़कर मुझे लगा कि हमारा देश भी शीघ्र ही विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। ऐसा क्या लिखा था उस लेख में जो आप इतनी आशावान हो गई? कुछ भी नया नहीं था, बस सिर्फ सारे सर्वज्ञात तथ्यों को एक जगह इकट्ठा किया गया था। देखिए, भारत गांवों में बसता है और भारतीय समाज की केंद्र बिंदु महिलाएं हैं।
इसलिए भारत सरकार ने यह तय किया है कि ग्रामीण विकास से संबंधित सभी योजनाओं में महिलाओं को प्रश्रय दिया जाएगा। और महिलाओं की प्रबंध कुशलता तो जग जाहिर है, और अगर वास्तव में हम महिलाओं को प्रोत्साहन मिला तो हमारा गांव जगमगा उठेगा। एकदम सही सोचा है माँ आपने। खेतों में काम करना, घर पे खाना पकाना, 24 घंटे घर के काम करना, ये सब महिलाएं ही तो करती हैं। और कम बजट में घर को भी चला लेती हैं। वर्तमान हालतों में क्रांतिकारी सुधार के लिए कई नीतिगत पहल किए जा रहे हैं। अब मेम साहब वो कौन से पहल हैं? जरा विस्तार से बताइए। मुझे लगता है आप सबके हित में चाची कुछ महत्वपूर्ण बात बताने वाली हैं। कृपया आप सब ध्यान से सुनिए। इनमें से एक पहल है महिला किसान सशक्तिकरण योजना, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के उपघटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका लक्ष्य कृषि में महिलाओं की वर्तमान स्थिति में सुधार लाना और महिला किसानों को सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य विस्तार सेवाओं में महिला किसानों को सही स्थान और उत्पादन के साधनों में उचित हिस्सा प्रदान करना है। ये तो एकदम आवश्यक है। हालांकि कृषि और गैर कृषि आधारित गतिविधियों में महिलाओं की दक्षता और क्षमता को बढ़ाने के लिए बनी योजना की रूपरेखा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समान है। इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की नियुक्ति राज्य सरकारें करती है और योजना के तहत परियोजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदारी भी उनकी ही होती है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार 75% तक की सहायता प्रदान करती है। महिला किसान सशक्तिकरण के लिए बनी किसी खास योजना के बारे में बताइए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल। कोई बात नहीं, आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। कौन हो भाई? और ऐसे कैसे घुसा है हमारे घर के अंदर? पुलिस क्यों बुलाएंगे हम? तुम दोनों हमारे मेहमान हो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अजय जी जरा रुकिए, आपकी मम्मी सैंडविच बना रही है, उन्हें आने दीजिए, तो साथ में चाय पी लेंगे। क्या बात कर रहे हैं पापा? मम्मा सैंडविच बना रही हैं? ये तो बड़ी मजेदार वाली बात है। मम्मा बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच बनाती हैं। वैसे पापा, आपने मुझे अजय जी क्यों कहा? बेटे, हमने सुना है कि गांव के किसान भाई बहन तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और तुम्हें अजय जी कह के बुलाते हैं। तुम सरकार की योजनाओं को गांव वालों के पास पहुंचाते हो, जिससे उनका बहुत फायदा होता है। ओह, तो ये बात है। तो ठीक है, आज से मैं आपको पापा जी, मम्मा को मम्मा जी और प्रिया को प्रिया जी कह के संबोधित करूंगा। देखा डैड आपने, जितने हाजिर जवाब आप हैं उतने ही भैया भी हैं। टन टन। ये रहा गर्मा गर्म सैंडविच। अब बताओ कि मेरे बारे में क्या बातें हो रही थी? मम्मा, पहले हम सैंडविच खाएंगे, चाय पियेंगे,
और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपके बारे में क्या बात हो रही थी। कौन हो भाई आप लोग? और ऐसे कैसे घुसा है हमारे घर के अंदर? हम कौन है वो छोड़ो, हमारा नाम जानकर पुलिस बुलाओगे? पुलिस क्यों बुलाएंगे हम? तुम दोनों हमारे मेहमान हो। वो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। गर्मा गर्म सैंडविच है, चाय, आओ आओ, लो लो लो, खाओ खाओ। इनकी चाल में मत पड़ना। ये हुकुम सिंह के साथ भी ऐसे ही किए थे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जगदीश सेठ ने बोला था कि ये लोग बदमाश हैं, लेकिन ये लोग तो शरीफ निकले। अपने बिजनेस का असूल है, अपने जैसा गुंडा हो तो उसे छोड़ना नहीं, मगर शरीफ लोग हैं तो उनकी इज्जत करना चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। पर जगदीश सेठ को क्या बोलेंगे? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जब वो बोलेंगे तब बोल देंगे। मुझे भूख लगी है, एक सैंडविच खा लो क्या? नहीं, खाने पीने की बात छोड़, चल निकल यहाँ से। अरे भाई साहब, एक सैंडविच तो खा लीजिए। नहीं नहीं खाना, चलो निकलो यहाँ से। ये दूसरी बार कोशिश की है जगदीश राज ने हम लोगों को डराने की। अजय, इसे मजाक में मत लो, ये बड़ा ही गंभीर मामला है। हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमें पता है कि मुझे क्या करना है। डिम्पी, अरे ओ डिम्पी, अरे डिम्पी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ बच्चा? क्या तेरे आंसू तेरे दिल की जुबान है? क्या तेरे डैडी ने डांटा तुझे? बता। नहीं मम्मी, मुझे किसी ने नहीं डांटा। मैं जो फिल्म देख रही हूँ ना, इसमें जो हीरो है वो हीरोइन को छोड़कर जंगल में रहने चला जाता है और फिर अपनी हीरोइन को याद करके रोता है। उसकी हीरोइन भी उसको याद करके बहुत रोती है। इन दोनों का दुख देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मुझे भी रोना आ गया। आप क्या देख रही हैं मम्मी? मैं केवल देख ही नहीं रही हूँ, बल्कि मैं समझ भी पा रही हूँ कि तेरे रोने का कारण क्या है। इस फिल्म की हीरोइन में तू खुद को देख रही है ना, और फिल्म का हीरो है वो तेरा अजय। मम्मी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, लेकिन मेरा हीरो अजय नहीं है, क्योंकि वो अपनी हीरोइन को भूल गया है। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते। सुबह का भूला कभी कभी शाम को घर लौट आता है, और तेरा हीरो भी जरूर आएगा, तेरा अजय। मम्मी, सत्य वचन। सुबह का भूला शाम को घर लौट आया। अजय क्या बोल रहे हैं? अब तो मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। पिया पिया न लागे मोर जिया, आजा चोरी 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 चोरी। अरे बस बस बस, गाना बंद कर, फोन उठा, नहीं तो फोन काट देगा तेरा हीरो। घंटी बज रही, जल्दी उठा फोन। हाय अजय, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मम्मी ने तुम्हारा नाम लिया और तुमने मुझे फोन कर दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हुजूर, आप जो हमारी जिंदगी में आए, आपके कदम चूमूं या आंखें बिछा दूं? डिम्पी, गाना मत गाओ, मुझे तुमसे एक गंभीर बात करनी है। तो करो ना गंभीर बात। ऐसी बातें हंसते हंसते किए तो उसका महत्व कम हो जाता है। गंभीर बात गंभीरता से करनी चाहिए। तुम्हारे डैडी ने मेरे घर पे गुंडे भेजे थे, मुझे और मेरे परिवार को धमकाने के लिए। तुम्हें धमकाने के लिए गुंडे भेजे थे? कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण को
अंग्रेजी में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी कहते हैं, जिसे संक्षेप में ATMA कहते हैं, यानी कि आत्मा। मम्मी देखो जल्दी आओ, डैडी मुझे डांट रहे हैं। क्या हो मेरी बच्ची? हाँ? नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।